इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या में एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ। एचसीएफ जो है हम लोग को छठी क्लास में ही सीख लेना है, लेकिन 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यहाँ पे देखिए, ये जो यूक्लिड शब्द है एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिए। वो प्रमेयिका देखिए पहले क्या है। वो प्रमेयिका वो कहते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होता है। ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड ने ये जो प्रमेय दिए हैं उनका ये दिया हुआ कथन है। एक बार और सुनिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b क्यू प्लस r होता है, जहां शर्त यह है कि जो 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान, और r का मान हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी ये r क्या है और b क्या है, फिर यहाँ पे a और ये q क्या है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमें करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इसका क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी के सहायता से क्या बना है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आपको दे दें 10 बटा कितना, 10/3, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 10 में 3 से भाग। ठीक है, तो अगर हम 10 में 3 से भाग करते हैं तो 3 3 क्या होगा, कितना, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एक शेष बच जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे 10 बराबर हो क्या जाएगा, 10 बराबर कितना, ये हो जाएगा कितना, 3 गुने 3 प्लस 1। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जिसमें भाग दिए वो क्या है, ए है। क्या है, ए। ठीक है, जिससे भाग दिए वो क्या है, वो है बी। क्या है, बी। और यहाँ पे जो शेष प्राप्त हुआ है, सॉरी ये क्या है, ये भागफल है, तो ये है क्यू, और जो शेष प्राप्त हुआ है ये है आर। ध्यान दीजिए, यानी दो संख्या आपको मिला था 10 बटा कितना, 3, यानी कहने का अर्थ है कि 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 10 को हम बोलेंगे ए, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ए, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, बी। जितना बार में कट रहा है जिसको हम भागफल बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्यू, और जितना शेष बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, आर। तो अगर इस भाषा में हमें लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसमें भाग देते हैं उसको लिखते हैं भाज्य। क्या लिखते हैं, भाज्य। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष लिखिए या शेषफल लिखिए। ठीक है, अब देखिए, यानी यही बात ऊपर लिखा हुआ है, यानी जिसमें भाग देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसको हम ए से शुरू करेंगे इसमें, और जिससे भाग देंगे उसको बी बोलेंगे, यानी बी से लिखेंगे, और जितना बार में कटेगा वो क्या कहलाएगा, क्यों, यानी भागफल, और जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेष। क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो शर्त है, इस शर्त हमें याद रखना है कि जो आर का मान है ये 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे शर्त लागू हो रहा है कि नहीं। अभी हम क्या बोले, 0 से बड़ा या बराबर आर, तो आर क्या है, शेष है। यहाँ पे मान रखिए शेष कितना है, 1। बी का मान रखिए, बी कितना है, 3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लागू हो रहा है, ये बड़ा वाला, यानी 0 से बड़ा है 1 और 1 से बड़ा क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है किस पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। तो एल्गोरिथम यहाँ नया शब्द जुट रहा है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक ये श्रृंखला होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान क्या देना है, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद जिससे अगर पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी बी का मान हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बी बोल रहे हैं।
यानी बी ही क्या होता है, HCF होता है। यानी जिस संख्या से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित होता है, श्रृंखला का जो क्रमबद्ध तरीका है उसको नियमानुसार फॉलो करने पर जिससे पूर्णतः विभाजित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो उसको हम एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे अभी क्या लिखे हैं, a बराबर, इसको मिटा देते हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, हम अभी क्या बोले कि a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसके रूप में भी लिखकर हम आसानी से बना सकते हैं। ये क्या है, एक श्रृंखला के रूप में चलेगा। जब तक हमारा R का मान जो है 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। और ये प्रक्रिया किस प्रकार चलेगा अभी हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे देखिए, अभी इसमें हम क्या लिखे थे, a बराबर BQ प्लस R। तो हमें क्या दिया गया है, केवल दो ही संख्या a और b दिया गया है, q और r विद्यमान नहीं है। तो अब हमें करना क्या है कि जो छोटी संख्या है, यहाँ पे देखिए, पहले तुलना करेंगे 100 से, यहाँ पे 100 पहले दिया गया, उसको आप लिख लीजिएगा बेहतर से, क्या दिया गया है, तो कितना दिया गया हमें, 135 और 225। अब हम तुलना कर लेंगे कि 135 जो है ये क्या है, ये छोटा है 225 से। तो छोटा वाला यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या था, अभी ए भाज्य था। यानी भाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ी वाला संख्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए, और जो छोटी वाली संख्या उसको बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 जो 25 है वो ए का मान हो जाएगा, और यहाँ पे जो छोटी संख्या है यानी 135 बी का मान हो जाएगा। अब हम क्या देखें, अभी 10/3 एग्जाम्पल में लिए थे, यानी 10 में 3 से क्या किए थे, भाग किए थे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये काफी आसान मेथड होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे आधा थोड़ा रहता है, एल्गोरिथम की सहायता से, ये स्टेप आपको हमेशा लिखना पड़ेगा जब तक r का मान 0 न हो जाए। तब हम क्या करेंगे, a में b से भाग देंगे। यानी a का मान क्या है, 225, इसमें भाग देना है कितना से, 135 से। ये कई बार में कटेगा, 135 में अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा कितना, 270, जो क्या है इससे ज्यादा है। तो एक बार में कटेगा कितना बार में, 135 बार में। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, दाएं लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में से एक घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। आप यहाँ पे काट भी सकते हैं लेकिन 0 लिखिएगा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बचा है ये क्या है, r है, क्या है, r है। तो r का मान क्या हुआ, अभी 0 नहीं हुआ है। अब देखिए यही जो प्रक्रिया है ये चलते रहेगा, कब तक, जब तक ये r का मान 0 ना हो जाए। यानी जहां r का मान हुआ जिससे भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, HCF। अब इसका अगला प्रक्रिया देखिए, अगला प्रक्रिया में ये बात हमें बार बार लिखना पड़ेगा, ये बात हमें बार बार लिखना पड़ेगा इस मेथड से अगर बना रहे हैं तो। और इस मेथड से ही बनाएगा क्योंकि ये काफी आसान है, केवल थोड़ा आपको इसमें समय देना पड़ेगा लेकिन आसानी से बनेगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, ये जो शेष जो बचा है इस शेषफल से हम भाग देंगे किसमें, भाजक में। यानी अब 135 जिससे भाग दिए थे वो हो जाएगा अब यहाँ पे भाज्य, और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। यानी जो शेषफल है यानी 90 से हम क्या करेंगे, 135 में भाग करेंगे, ठीक है। अब बोलिए कितना बार में कटेगा, 90 एकम 90, और 2 बार में 180 हो जाएगा, तो इससे क्या है, ज्यादा है। अब बोलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 5, 13 में से 9 गया 4। अब ये क्या है, r का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, तो ये प्रक्रिया फिर आगे दोहराएगा। चलिए अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप यानी फिर ये हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से फिर देखिए, अब जिससे हम भाग दिए हैं, सॉरी जिससे भाग दिए हो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यानी कितना, 90, और जो शेषफल है वो क्या हो जा रहा है, भाजक, क्या हो जा रहा है, भाजक, ठीक है। अब देखिए ये 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना 90। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घट के 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त हुआ
तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो हमें शेषफल जो मिला वो किसके यानी किससे भाग देने पर मिला है, तो 45 से। जब हम 45 से भाग दिए हैं तब ये जाके पूर्णतः विभाजित हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, वही जो दिया गया संख्या है उन संख्याओं का क्या होगा HCF, यानी हम लिखेंगे अतः कितना था 135 और 225 का HCF बराबर कितना से पूरा विभाजित हुआ है 45 से। ये 45 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल कहने का अर्थ है, अगर आप लोग बेसिक क्लास यानी छठी क्लास में अगर HCF पढ़े हैं तो उसमें क्या है कि भाग विधि से HCF इसी प्रकार से बनाया जाता है। फर्क कितना होता है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता हम बार बार लिख रहे हैं, यहाँ देखिए C छूट गया है, वो आपको इसमें मतलब छठी क्लास में नहीं लिखना है और आपको यहाँ पे जनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में होता क्या है कि जब तक R का मान 0 नहीं होगा तब तक HCF नहीं निकलेगा, और जिससे पूर्णतः विभाजित होने के बाद शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा HCF होता है। इससे क्लियर हो गया कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार से निकलेगा। अब देखिए एक एग्जांपल और अगला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन लिए तो भी एनसीईआरटी का था और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 667 और 255, यानी इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना है। तो चलिए जो दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो चलिए क्या दिया गया है 800 कितना है 67 और 255 है, ठीक है। यानी इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे A, यानी A का मान हो जाएगा 867 और B का मान हो जाएगा 255। 200 कितना 55 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम A में भाग देंगे, यानी पहले लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधा थोड़ा होता है एल्गोरिथम की सहायता से यानी हम A में भाग देंगे 867 में भाग देंगे कितना से 255 से 255 से। तो चलिए 255 से भाग देंगे तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 धड़ कितना होता है 7.5, और अगर 4 बार में भाग करें तो क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो चलिए कितना बार में 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे 3 पच्चे 15 के 5, 3 पच्चे 15 116 के 6, और ये 3 गुना कितना हो जाएगा 6 1 7, बचेगा कितना यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, और यहाँ पे 1 बचेगा। यानी 102 जो R का मान है वो क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। फिर अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, आप लोगों के पास व्यवस्था है कि नहीं कॉपी पेस्ट कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि जिससे भाग दिए थे अब उसमें भाग देना है किससे, तो भागफल से। किससे, सॉरी भागफल से नहीं बल्कि शेषफल से, यानी 100 कितना से 2 से, ठीक है 102 से। अब बोलिए 2 बार में कटेगा कितना 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं बल्कि 204 होगा, 204 यानी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 10 दूना 20। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 5, और ये पूरा कट जाएगा। R का मान क्या हुआ, अभी भी 0 नहीं हुआ। फिर ये प्रक्रिया जो श्रृंखला है एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, यानी अब भाग किसे देंगे, जो शेषफल प्राप्त हुआ है उससे भाग देंगे किसमें, तो जो पहले क्या था भाजक था, यानी 102 में भाग देंगे 51 से। तो कई बार में 2 बार में 51 दूना 102 पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप 0 लिखिए या काट दीजिए, 0 लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम यहाँ पे काट दिए हैं। ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि R का मान क्या हुआ 0, यानी शेषफल क्या हुआ 0। किससे भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, तो 51 से। अभी 51 जो है क्या होगा
HCF होगा किसका, जो क्वेश्चन था 867 और 255 का। तो अब हम अंत में क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, कितना 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रह रहा है, यानी HCF बनाने के लिए मिल रहा है, तो स्वतः आप लोग आराम से बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, 420 और 130 का HCF। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका आंसर बनाकर, यानी इसको हल करके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, इसको हम जरूर बनाएंगे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा इसका। ठीक है, तो मिलते हैं लास्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।